राधे कृष्णा देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सनातन गौरव में। मैं हूं पंडित अनिल तिवारी और आज मैं आपको सुनाने वाला हूं धनतेरस व्रत की कथा। तो आइए सुनते हैं। यह त्यौहार दीपावली आने के पूर्व मनाया जाता है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन घर में लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। इस दिन ही धन्वंतरी वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी त्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। एक दिन भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद वे लक्ष्मी जी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कह ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी त्यों ही लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। उसके बाद ऊख का खेत मिला। वहीं लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और ईख को तोड़कर चूसने लगी। तत्क्षण भगवान लौटे और यह देख करके लक्ष्मी जी पर क्रोधित होकर के उन्हें श्राप दे दिया कि जिस किसान का यह खेत है और आपने चोरी करके ईख खाई है और श्रृंगार किया है, उसकी आप 13 वर्ष तक यहीं रह करके सेवा करो। ऐसा कह करके भगवान क्षीर सागर को चले गए और लक्ष्मी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुईं, किंतु किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी जी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली, वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियाँ लेकर चलने को उद्यत हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देख गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। गंगा जी ने बताया कि हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ मुझे भेंट किया है वे किसकी दी हुई हैं, तुमको अभी पता नहीं है। किसान बोला कि मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, वे ही दिए हैं। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है वह लक्ष्मी हैं और जो पुरुष हैं वे स्वयं विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी को न जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था जो 12 वर्ष तक से तुम्हारी सेवा कर रही थी, और लक्ष्मी चंचल होती हैं, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके तो तुम भी नहीं रोक पाओगे। जब किसान ने हठपूर्वक पुनः कहा कि नहीं, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा, इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो। कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर में आऊँगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गईं और भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष त्रयोदशी के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर बहुत सारे लोग लक्ष्मी जी की पूजा करना आरंभ कर दिए। बोलिए लक्ष्मी माता की जय।